हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, आज हम फिर से आपके बीच उपस्थित हो गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है बहुपद। जी हाँ साथियों, बहुपद ये नाम तो आपने बहुत बार सुना है, इसके हिसाब को भी आपने बहुत अच्छे से बनाया होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में जो कुछ हम आपको बताएंगे बहुत ही भयानक होने वाला है, बहुत ही नया होने वाला है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके बीच रखने वाले हैं बहुपद क्या चीज होता है, बहुपद की पहचान कैसे करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी आज की इस वीडियो में। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगी आज की इस वीडियो में कि बहुपद की पहचान कैसे करें। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो कमजोर से कमजोर छात्र इस वीडियो को अगर पूरी तरीके से देख लेगा तो आज के बाद वह बहुपद को अच्छे तरीके से पहचान पाएगा और कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता है। तो साथियों, चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर है क्लास 10th का। बहुपद क्या चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो बहुपद क्या है, तो बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें प्रत्येक चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। भाई, बहुपद जो होता है एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक है। अब ये बीजीय व्यंजक क्या चीज होता है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ध्यान दीजिएगा, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, देखिए बीजीय व्यंजक को समझने के लिए आपको दो चीजें समझना इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला, एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। अचर राशि आप अच्छे से समझिएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा मन में। जी हाँ, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चर राशि और अचर राशि इसको समझते हैं। चर राशि क्या है? चर एक ऐसी राशि होती है सर जिसका मान सदैव बदलते रहता है, हमेशा बदलते रहता है, उसे आप चर राशि कहते हैं। जैसे आप कहते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब जो लेटर आप देख रहे हैं इसको आप कहते हैं चर राशि। इसका मान बदलने वाला होता है। चर राशि का मान क्या होता है जी? बदलते रहता है ना। इसका मान जो होता है वो बदलते रहता है। चर राशि का मान बदलते रहता है। जैसे कभी एक्स है तो कभी वाई हो जाएगा, कभी जेड हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिएगा कि चर राशि बदलने वाला राशि होता है। कैसे? इसलिए क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए समथिंग, आप मेले में गए, मेला देखने के लिए गए और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर कितने बच्चे हो सकते हैं या कितने लोग हो सकते हैं इस मेला के अंदर, तो आपने कहा कि हो सकता है कि 1000 या 2000 की भीड़ हो सकती है। या आप कहेंगे, अगर गणित के अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे कि माना कि इस मेले में x भीड़ है और आपका मित्र है जिसका नाम मोहन है, उन्होंने क्या किया, उस मेले में भीड़ की संख्या को y मान लिया। माना कि मेले में जो है y भीड़ है, यानी कि लोगों की संख्या y है। इस तरीके से आपने माना, आपके मित्र ने माना। उसी प्रकार से अलग अलग लोग उस चीज़ को अलग अलग नामों से पुकार रहा है। कोई z मान रहा है, कोई a मान रहा है उसे, कोई b मान रहा है। सपोज आपकी उम्र पूछी गई और आपने उम्र को क्या कहा, माना कि मेरी उम्र x वर्ष है, माना कि मेरे दोस्त की उम्र y वर्ष है, माना कि मम्मी की उम्र a वर्ष है, पिताजी की उम्र y वर्ष है, z वर्ष है, P वर्ष है, Q वर्ष है। इस तरीके से आप जो है बोलते रहते हैं। तो ये आपने क्या देखा, ये बदल रहा है, कभी x हो रहा है, कभी y हो रहा है। उम्र ही बोला जा रहा है, लेकिन कभी उसको x वर्ष में बोल रहे हैं, कभी y वर्ष में बोल रहे हैं, कभी z वर्ष में बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कहेंगे कि ये चर राशि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अचर राशि की, तो अचर राशि कौन सी राशि होती है? एक ऐसी राशि होती है जो कभी नहीं बदलती, ये स्थिर होती है। कांस्टेंट जिसको कहते हैं, स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है, रुका रहता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको कहें हम कि 2 + 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 होता है। 3 + 3 कितना होता है, तो सर 6 होता है। 3 × 3 कितना होता है, तो सर 9 होता है। क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं?
3 गुने 3 का मान जो 9 आया, क्या 9 को बदलकर आप 10 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 1 लिख सकते हैं सर? नहीं लिख सकते हैं। 2 और 2 4 है, 4 होता है, क्या 4 को आप 5 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे सर, गलत हो जाएगा लिखना 5। यस सर, इसका मतलब यह हुआ कि 2 और 2 कभी भी मिलेगा तो 4 ही बनेगा और ये स्थिर मान है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। 3 और 3 कभी भी मिलेगा तो 6 ही बन सकता है, ये 7 नहीं बनेगा, 6 के अलावा कोई और नहीं बनेगा, ये स्थिर रहेगा। इसलिए ऐसे राशि को हम अचर राशि कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये जो बीजीय व्यंजक ये कहता है कि बीजीय व्यंजक वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर राशि और अचर राशि को हम प्लस के साथ या माइनस के साथ या गुना के साथ हम ऐड कर देते हैं, या भाग के साथ अगर हम उसको समूह में जोड़ देते हैं, मिलाकर लिख देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे चर राशि में अगर हम x को ले लेते हैं और अचर राशि में हम 2 को ले लेते हैं और x के साथ हम 2 को प्लस कर देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा बीजीय व्यंजक। अगर हम x - 2 कर देते हैं तो ये बन जाता है बीजीय व्यंजक। अगर इसी x में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है 2x, और 2x को एक बीजीय व्यंजक कहा जाता है। ध्यान रहे, बीजीय व्यंजक वही होगा जिसमें चर राशि होगा और अचर राशि होगा, यानी चर राशि और अचर राशि के बीच धनात्मक चिन्ह या ऋणात्मक चिन्ह या गुणनफलों का चिन्ह लगाकर अगर उसको हम सजाकर लिख देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसी बीजीय व्यंजक में जो बहुपद होता है, यह बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें प्रत्येक चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्या जो होता है ना सर, आपको पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या को आप होल नंबर कहते हैं और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 और ये कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। तो 0 से शुरू गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी जो बहुपद होगा उसमें जो चर राशि होगा, जो चर की घात होगी, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। या तो उसकी घात 0 हो सकती है, या उसकी घात 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। हमेशा पूर्ण संख्या की बात हो रही है। वह संख्या नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉइंट में नहीं हो सकता है, और बट्टा में नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जरा निगाह डालिए यहाँ पर मैंने लिखा 2x² प्लस का 3। x की घात कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है। x की घात कितनी दिख रही है? तो 2 दिख रही है। और 2 क्या है सर? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो मैंने क्या लिखा? बहुपद एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें प्रत्येक चर की घात कितना होना चाहिए? तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो x की घात 2 पूर्ण संख्या होता है। y की घात 3 क्या है? तो पूर्ण संख्या है। यहां से लेकर यहां तक सब 1 है और ये बहुपद कहलाएगा। इसमें चर की घात कितनी है? तो 3 है। इसमें चर की घात कितनी है? तो 2 है। इसमें चर की घात कितनी है? तो 1 है। मैंने क्या लिखा? निगाह डालिएगा, जिसमें प्रत्येक चर की घात यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह पूर्ण संख्या उसका घात होना चाहिए। यानी कि या तो 0 हो सके या 1 हो सके या 2 हो सके या कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। यानी कि पता ये चला कि सर 2x के पावर अगर -2 लिख दिया जाए तो क्या ये बहुपद नहीं है? एकदम से नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा ये बहुपद, क्योंकि चर की घात 2 जो आपने लिखा वो माइनस में लिखा है और -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है सर। -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह डिफिनीशन समझ में आया होगा। अब मैं कुछ उदाहरण यहां पर लिखता हूं और उस उदाहरण को समझते, लगभग 20 उदाहरण मैं आपके लिए लाया हूं। 20 उदाहरण लाया हूं और इस 20 उदाहरण को कर लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सामने में अगर किसी भी प्रकार का बहुपद आ जाएगा और पहचानने की बात होगी, 1 सेकेंड में आप देखेंगे और उड़ा सकते हैं कि यह बहुपद है और यह बहुपद नहीं है कि नहीं है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा अभी कि आप देखते ही बता सकते हैं कि इस बहुपद, ये जो व्यंजक लिखा हुआ है, ये व्यंजक बहुपद है या नहीं है। इसलिए आप याद रखेंगे, बीजीय व्यंजक का मतलब सिंपल चर राशि और अचर राशि होना चाहिए। पावर का जिक्र यहां पर नहीं करना है। लेकिन इसी बीजीय व्यंजक में जो विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, यह विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक नहीं है। जो विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक होगा वही बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। अगर यहां से माइनस हटा दे, अब ये बहुपद हो गया, क्योंकि इसकी चर की घात प्लस में है, 2 है और ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम उदाहरण की ओर बात करते हैं और देखते हैं कि उदाहरण क्या है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आप अपने आप को एक अच्छा मालूम करेंगे इस वीडियो को खत्म होने के बाद। चलिए अब हम लोग
बहुपद की पहचान करते हैं। आपके लिए मैंने अच्छे अच्छे उदाहरण लिखे यहाँ पर 20 उदाहरण है, और ये 20 उदाहरण को क्लियर कर लेने के बाद आपके सामने किसी भी प्रकार का बहुपद दिखाई देगा तो आप पहचान सकते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, जरा गौर कीजिएगा। बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान करने के लिए ये 4 स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है फिर भी याद हो जाएगा, याद अगर नहीं भी होता है ना फिर भी हम याद करवा देंगे, पक्की बात है। और कुछ नहीं देखना, समझिए तो बढ़िया बढ़िया से। बहुपद की पहचान करने के लिए सारा का सारा खेल चर राशि का होना है सर। चर राशि का ये नियम है, सारा कुछ नियम किस पर होता है, चर राशि का होता है। चर राशि पर नियम काम करेगा। जैसे समाजों के अंदर, अपने गांव समाज में आपने देखा होगा, औरतों पर बहुत सारे पाबंदी लगाई गई है और सारा नियम औरतों पर लागू होता है। औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती है, औरत ज़्यादा हंस नहीं सकती है, ज़्यादा बोल नहीं सकती है कि नहीं है, ये सारा कुछ औरतों पर नियम लागू होता है। उसी प्रकार से एक बहुपद पर, बहुपद को पहचानने के लिए जो नियम लागू होता है वह चर राशि पर होता है। चर राशि बोले तो एक्स जो होगा उस पर, या वाई पर, या जेड पर, जो भी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी फॉर्मेट में बहुपद दिया रहेगा उसमें चर राशि पर ही पूरा का पूरा नियम लागू होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। नंबर 2, चर राशि का घात दशमलव में नहीं होना चाहिए। भाई घात देखना है ना, घात तो दशमलव नहीं देखना आपको। अगर दशमलव में अगर दिख गया तो बहुपद नहीं है। अगर दशमलव नहीं है, साफ सुथरा कोई संख्या, पूर्ण संख्या लिखा हुआ है तो भाई ये बहुपद है। ध्यान दीजिए। नंबर 3, चर राशि है ना, चर कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर, ये जो झोला आप देख रहे हैं, इस झोले के अंदर चर नहीं दिखना चाहिए। जैसे रूट एक्स नहीं होना चाहिए, रूट वाई नहीं होना चाहिए, रूट जेड नहीं होना चाहिए। चर राशि रूट के अंदरवा नहीं रहना चाहिए, अंदरवा रहेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं है। तो ऐसा ये नियम हो गया नंबर 3। नंबर 4, चर कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स बट्टा वाई लिख दिए तो इसको आप बोलते हैं अंश और इसको आप बोलते हैं हर। तो जो चर है ना, चर वह हर के रूप में नहीं रहना चाहिए। मतलब 2/XYZ नहीं होना चाहिए। ये कभी भी रहेगा तो अंश में रहेगा, अंश में रहेगा। अगर ऐसा कुछ दिख जाता है तो आप पहचान सकते हैं कि ये बहुपद होगा कि ये बहुपद नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात है, मैं आपको समझाते चलूं, अगर आपको ये पूरा नियम याद रखने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो सिर्फ एक लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं। ये सारे नियम को हम एक लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अभी अभी आपने बहुपद की परिभाषा में ही देख लिया था कि चर की घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, होना चाहिए। चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस ये एक सिंपल नियम है। पूर्ण संख्या का मतलब हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... कहां तक, इन्फिनिटिव। सर पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता, आपको ध्यान में होना चाहिए बात। पूर्ण संख्या दशमलव में नहीं होता है कि नहीं। पूर्ण संख्या पॉजिटिव होता है सर, धनात्मक होती है, धनात्मक। 0, 1, 2 ये सब धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, है कि नहीं है। तो ये हमारे पास पूर्ण संख्या होता है। तो इन चारों नियम को एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये चारों नियम जो कहना चाहता है, इसका मेन मुद्दा, मेन निचोड़ जो है वह सिर्फ और सिर्फ ये है कि चर राशि चाहे, यानी कि चर का जो घात है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए, वही हमारा बहुपद कहला सकता है। उसी को आप बहुपद कह सकते हैं, उसी को आप बहुपद कह सकते हैं जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये 4 नियम जो आपको कह रहा है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो सर ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है क्या? चर की घात दशमलव में नहीं होना चाहिए, सर पूर्ण संख्या दशमलव होता है क्या? आपको दिख रहा है पूर्ण संख्या दशमलव में? सर चर कभी भी रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर रूट के अंदर नहीं है, अगर रूट के अंदर अगर हो गया तो इसका क्या मसला है सर? मसला ये है कि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और 1/2 का मतलब कितना हुआ, 0.5, और 0.5 ये पूर्ण संख्या थोड़ी है सर।
तो साफ सुथरा अगर देखा जाए तो ये चार बातें जो समझाना चाहता है, ये चार बातों का एक बात, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं दिख रहा वो बहुपद नहीं है सर। सिंपल लफ्जों में, आसान भाषा में यही चीज आपको याद रखना है। चर की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटिव, अनंत तक कोई भी हो सकता है। माइनस में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। ये सारा है सर खेल, है ना। उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं सर, पूरा समझ में आता है। चलिए देखिए, नंबर 1 उदाहरण की बात करते हैं। 5x² प्लस √5 - 2, क्या ये बहुपद है? जरा गौर कीजिए। चर की घात आपको देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। चर की घात देखिए, यहां चर की घात कितनी है? 2। सर 2 तो पूर्ण संख्या है। यस सर, जब 2 पूर्ण संख्या, और चर कहां? यहां पर चर है। यहां भी क्या है पावर इसका? तो 1 पावर है। कुछ पावर नहीं तो 1 माना जाता है। तो 1 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, और यहां कोई चर नहीं है। अतः ये साफ सुथरा हम कह सकते हैं कि ये बहुपद है, यानी कि सही का टिक लगा दिए, ये बहुपद हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बहुपद है। नंबर 2, x² प्लस 2/3x + 6, इसमें x की पावर कितनी है? तो 2 है। साफ सुथरा 2 दिख रहा है आपको प्लस में, ये पूर्ण संख्या है सर। यहां देख लीजिए, x ऊपर है, इसमें गुना होगा तो 2x बनेगा, और यहां x की घात कितनी है? तो 1 है, तो 1 भी पूर्ण संख्या है। अतः यह बहुपद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 3 की बात करते हैं। x + 1/x, मामला गंभीर है सर, मामला गंभीर है, आपातकालीन लगाना पड़ेगा, इमरजेंसी सेवा है सर। x + 1/x, सर 1/x, यहां x की पावर कितनी है? ध्यान दीजिए, x + 1/x, x की पावर कितनी है? 1 है। तो सर 1 तो है पावर, ये तो पूर्ण संख्या हुआ। लेकिन नहीं सर, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। कैसे? x को अगर हम ऊपर ले जाते हैं, इस x को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो घातांक के नियम के अनुसार ये पावर प्लस से बन जाएगा माइनस। सर घुमा फिरा के बात वही ना गया, अगर माइनस में पावर आ गया तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, और अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो नियम के विरुद्ध है। अतः यह संख्या, यह व्यंजक बहुपद नहीं है सर, ये बहुपद नहीं है। और अगर हम यहां चौथे नंबर नियम पर देखें तो चर कभी भी हर के रूप में नहीं होना चाहिए। देखिए चर हर के रूप में है ना सर, नीचे ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं ना आप। तो क्या ये बात कि चर हर के रूप में नहीं होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट चर की हमेशा पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए? ये सबको एक ही बात है ना सर, दोनों तो एक ही बात है। सोचिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कीजिए। अगर मैं इतनी बातें याद ना रखूं, डायरेक्ट एक बात याद रखूं, तो क्या जाता है। बहुत अच्छी जानकारी सर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, बहुत मजा आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। चलिए, अभी तक तो एगो नहीं हुआ बहुपद। नंबर 4, y के पावर 8 - 2y के पावर -3। देखिए माइनस में आकर सर जुल्म कर दिया, -3 आया है, और माइनस में संख्या पूर्ण नहीं होता सर, पूर्ण संख्या तो ये होता है। ये बहुपद है? कमेंट कीजिएगा सर नहीं है, ये बहुपद नहीं, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, 2√x + √3x, है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे गौर से तो ये रूट के अंदर x आ गया है, और यहां पर रूट के अंदर x नहीं है बल्कि रूट के बाहर x है और अंदर में 3 है। जरा निगाह डालिएगा, प्रत्येक चर की बात हो रही है यहां पर, है ना। जरा देखिएगा इस रूट, देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ 2√x + √3 और यहां x। इसका मतलब सर ये हुआ कि x का पावर कितना है सर? 1/2 है, और 1/2 का मतलब 0.5, और 0.5 सर दशमलव में कोई पूर्ण होता कहां है? मैं तो किधर नहीं पढ़ा सर, किधर भी नहीं पढ़ा ही नहीं सर। अगर ये यहां सर गड़बड़ है तो ये साफ सुथरा रहने के बावजूद भी ये गड़बड़ हो जाएगा, और पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया सर। सबकी बात हो रही, किसी एक में भी अगर त्रुटि है तो वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह एक जो है बहुपद नहीं कहलाएगा सर। एक सही है, एक गलत होने के साथ साथ सही भी गलत हो जाता है सर। सब में देखना है, सबको देखना है, सब कुछ सही होना चाहिए। नंबर 6, x - 2/x, फिर से सर मामला गंभीर। देखिए नीचे चर आ गया, और चर कभी हर के रूप में नहीं होना चाहिए,
ये पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, अतः ये बहुपद नहीं है। नंबर 7, 3x के पावर 2.4। जरा इस पर देखिए, इस वाले हिस्से को देखिए गौर से, ये मार्कर चल नहीं रहा है, देखिए ये हिस्सा देखिएगा। 3x के पावर 2.4, सर चर की घात दशमलव में है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये बहुपद नहीं है। यहां तो सर सही है, लेकिन मैंने क्या कहा, प्रत्येक चर की बात हो रही है और सारा खेल सर इस चर का होता है। जी हाँ, जिस तरह समाज के अंदर महिलाओं पर पूरा अधिकार, पूरा नियम लागू होता है, उसी प्रकार से सारा का सारा नियम इस चर पर लागू होता है। सपोज कीजिए चर एक प्रकार की औरत है, महिला है ना, तो ये बहुपद नहीं है। नंबर 8, x² प्लस √2x प्लस का 4। जरा ध्यान दीजिए, यहां x का पावर 2 है, तो ये तो सर प्लस में है, पूर्ण संख्या है, लेकिन सर यहां मामला गंभीर है। यहां रूट के अंदर 2 और 2 के साथ x है, और x भी सर उस झोले के अंदर बंद हो गया है, बेचारा गड़बड़ा गया। ये बहुपद नहीं होगा सर, ये बहुपद नहीं है। नंबर 9, √2x² प्लस 1/x प्लस का 4। यहां तो सर सही है, सर चर की बात हो रही, अचर की बात नहीं कर रहे हैं हम। अचर रूट के अंदर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, चर की बात केवल कर रहे हैं हम। चर देखिए यहाँ x², ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक है, 1/x, x सर नीचे नहीं होना चाहिए था, ये ऊपर जाकर माइनस पावर बना देगा और ये बहुपद नहीं होगा। फिर अंत में वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। नंबर 10 की बात करते हैं, 2x² प्लस √2x प्लस का 5। यहां देखिए x की घात 2 पूर्ण संख्या है, ठीक है। √2 तो सर रूट अचर पद ना हमारे रूट के अंदर है, चर तो नहीं है, चर सर बाहर है, यानी यहां इसका पावर 2 और इसका पावर यहां 1 पूर्ण संख्या पावर में है, साफ सुथरा है सर, ये एक बहुपद है। 1 से लेकर 10 तक में आपने किसको बहुपद कहा, तो 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और ये 10 नंबर वाला, बाकी जितने हैं वो सब बहुपद नहीं है। ये 10 बहुपद को मैंने पहचाना, अब ये 10 को और बाकी है इसको पहचानते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। देखिए x का पावर 5 है सर, ये तो बहुपद होगा, क्योंकि सर 5 जो है ये पूर्ण संख्या है। लेकिन जरा आगे बढ़िए, रूट के अंदर x², जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा सर, x पर अगर रूट है तो इसका मतलब x का पावर 1/2। हाँ सर बहुत अच्छा, लेकिन जरा देखिए रूट के अंदर x² है, तो ध्यान दीजिए x² तो अपने जगह पर है, और रूट का मतलब इसका पावर 1/2। यही तो होता है सर, यही ना होता है, यस सर यही होता है। तब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पावर है इसका, इसमें गुना होगा, तो 2 गुना 1/2 कीजिएगा तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा, x का पावर 1 बचा, और x का पावर 1 का मतलब पूर्ण संख्या, या फिर यूं समझें आप ऐसे कि जरा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर से ये रूट कट गया तो सिर्फ x बचेगा, और सिर्फ x का मतलब 1 पावर है, पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है और ये बहुपद हो गया। 12 नंबर 3x² प्लस का 2, जरा ध्यान दीजिए, चर की घात पूर्ण संख्या 2 है, ये बहुपद हो गया। नंबर 13 की बात करते हैं, y² - 2x प्लस 1/z। सर ध्यान दीजिए, y के पावर 2 पूर्ण संख्या, x का पावर 1 पूर्ण संख्या, 1/z का पावर 1, लेकिन सर नीचू है, नीचू, उसको जब ऊपर ले जाएंगे ना तो ये माइनस बना देगा, और माइनस होते ही इसको भी सर खराब कर दिया और ये बहुपद नहीं हो पाया। नंबर 14 x का पावर -1, पहले ही सर ये दिक्कत कर रहा है, पहले ही दिक्कत हो रहा है, x की घात माइनस में आ गया, और माइनस पावर सर बहुपद होता है, नहीं होता है। आगे बढ़िए, 2x² y का पावर 1, यहां पूर्ण संख्या है, ये भी 1 सर पूर्ण संख्या हुआ, z का पावर 1, ये भी पूर्ण संख्या, वाह 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 क्या बात है। तो 15 नंबर सर सब तो पूर्ण संख्या है, ये बहुपद हो गया, ठीक है, ये बहुपद हो गया। सर 16 से लेकर 20 तक का हम आपको देते हैं HW, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में सर जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सर जरूर मुझे इसका आंसर दीजिएगा। कैसे लिखिएगा, 16 लिख के लिखिएगा सही या गलत का टिक, अगर 16 नंबर में सही होगा तो सही का टिक लगाएंगे, अन्यथा गलत का टिक लगाएंगे। 17 नंबर में जो होगा सही होगा तो सही का टिक लगाएंगे, अन्यथा गलत का टिक लगाएंगे। तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपने वीडियो भी पूरा देखा है
और खुद से होमवर्क भी किया है, समझा भी है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट जब हमारे पास आएगा। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुपद पर पकड़ अच्छी बन गई होगी, बहुपद अच्छे तरीके से आपको पहचानने आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। मिलते हैं आपके साथ एक अगले वीडियो में। बहुपद के कुछ इंपॉर्टेंट जैसे शून्य वगैरह निकालने की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो शून्य कैसे निकलता है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंतजार जरूर कीजिएगा वीडियो का। मैं जल्द ही आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा एक नए वीडियो में। एक नए वीडियो के लेकर। तो चलते हैं, मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।